नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भारत की चैंपियन महिला रेसलर विनेश फोगाट ने हर सियासी और डब्ल्यूएफआई की रुकावटों को पार कर फिर से कुश्ती के दंगल में अपना दम दिखाया। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद मैट पर उतरी विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स ट्रायल में 2 मुकाबले जीते, लेकिन तीसरा मुकाबला हार गई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के साथ विवाद, तमाम सियासी अड़चनों और कोर्ट के दखल के बाद विनेश फोगाट को ट्रायल में हिस्सा लेने की मंजूरी मिली थी। 18 जनवरी 2023 को विनेश ने बृजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और इसे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ धरना भी दिया था। इन आरोपों पर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण ने कहा था कि अगर कोई उत्पीड़न हुआ है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि अब ये खिलाड़ी नेशनल लेवल पर भी खेलने योग्य नहीं रहे। वहीं गोंडा में 10 से 12 मई के बीच हुए सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट से पहले भी विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर झड़ी लगाई थी। हालांकि भारतीय कुश्ती संघ के 26 जून 2026 तक रोक लगाने की वजह से विनेश प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी थी और इस बैन के खिलाफ विनेश फोगाट ने कोर्ट में डब्ल्यूएफआई की चयन नीति और शो कॉज नोटिस को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने 22 मई को विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल में भाग लेने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि मातृत्व अवकाश की वजह से किसी महिला खिलाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस फैसले को भारतीय कुश्ती संघ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कुल मिलाकर भारतीय कुश्ती संघ को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है और जिस तरीके से विनेश फोगाट को एक ट्रायल का मौका मिला है, ये अपने आप में देखिए देश का मान बढ़ाया है। मौका मिलना चाहिए, ये बहुत क्लियर पक्ष कोर्ट का सामने आया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कुश्ती का ये जो दंगल है, वहां तो फोगाट ने अपना दम दिखाया है और ये जो ट्रायल का मौका मिला है, इसमें कितना दम दिखाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खेल और सियासी और एक कहते हैं ना कि न्यायपालिका, जब सब लोग इस पर आ जाते हैं तो एक अलग से एक मुद्दा बनकर सामने आता है। आगे क्या, हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। अब ट्रायल साफ सुथरा हुआ, इसके लिए मैं पूरे रेफरी, जितने यहाँ ऑफिशियल थे और सारे मीडिया बंधु, सबको, सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि सबके देख रेख में और फेयर सिलेक्शन हुआ है। ये बिल्कुल साफ सुथरा हुआ है। ये तो लोग को शोर मचाना चाह रहे थे, कि खराब करना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल साफ हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश को पूरा माना गया और आपने बिल्कुल हमने उसका बहुत बहुत पालन किया। डब्ल्यूएफआई कभी भी किसी खिलाड़ी को खेलने से नहीं रोकती, क्योंकि डब्ल्यूएफआई खिलाड़ियों के लिए ही बनी है। अगर किसी को रोका गया होगा तो उसका कारण भी बताया गया होगा। भारतीय जनता पार्टी खेल में भी विवाद पैदा करने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह ने लगातार उस महिला पहलवान का उत्पीड़न करने का काम किया था। चलिए, तो डब्ल्यूएफआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका है और फोगाट को दोबारा से ट्रायल का मौका मिला है। देखिए, एक खिलाड़ी देश का मान बढ़ाता है और जहां तक हम विनेश फोगाट की बात करें तो वाकई देश का मान बढ़ाया है। बहुत सारी सियासी अड़चनों से निकलकर यहां तक कोर्ट के फैसले तक और कोर्ट की प्रोसेस को पूरा करते हुए आज ये उनको मौका मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक खेल, एक खिलाड़ी, एक सियासत और फिर सुप्रीम कोर्ट तक, ये एक जो सफर है, ये बहुत एक मानसिक चीजों को भी कहीं ना कहीं तोड़ता है। और जो कुछ भी हुआ था, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बृजभूषण सिंह और उनको लेके जो भी आरोप लगाए गए थे, एक बार नहीं कई बार उनके बारे में और उनकी जो भी उन पर आरोप थे वो सारी चीजों को रखा गया था। उसके बाद में सारी चीज़ों को फेस करते हुए आज बीच में कई बार फेल भी हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस किया, लेकिन जब अपनी तरह से लड़ाई को लड़ा तो आज ये झटका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को दिया है, क्योंकि मौका मिलेगा, खेलेंगी, आगे कैसे इस चीज़ को ले जाएंगी, क्योंकि जिस खेल में वो माहिर हैं और एक कुश्ती संघ जो है वो कह रहा है, जैसे कि हमने बृजभूषण को सुना और वो कह रहे हैं कि कभी किसी खिलाड़ी को रोकते नहीं है। देखिए, रोकते नहीं है, लेकिन जो कुछ भी विनेश फोगाट के साथ हुआ था या उनके आरोपों के बाद हुआ था, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो कितनी बड़ी जीत माने
आगे किस तरह से होगा ये भी माने, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मनोज गोयल, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुखविंदर सिंह जैलदार। सुखविंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुश्ती संघ हरियाणा से अध्यक्ष हैं रमेश बोहर, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। फिलहाल हमारे साथ सुखविंदर जी जुड़े हैं, उन्हीं से चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी। सुखविंदर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। सुखविंदर जी, WFI को सुप्रीम कोर्ट से झटका और कहीं ना कहीं एक ट्रायल का मौका मिला है विनेश फोगाट को, क्योंकि एक खिलाड़ी, एक खेल, उसके बाद सियासत बहुत पहले भी हुई थी, अभी भी हम उसको भूल नहीं सकते, और फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। कैसे इन चीजों को देखते हैं और आने वाला समय उनके लिए कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, आज ये बड़े गर्व की बात है, ये एक हमारे लिए और विनेश फोगाट के लिए कि उनको इस न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और न्याय मिला है उनको। सुप्रीम कोर्ट ने उनको खेलने का मौका दिया, उनको ट्रायल करने का मौका दिया। ये वही विनेश फोगाट है जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते। ये मैं मानता हूं कि खेल के अंदर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब से हमारे देश के अंदर खेल के अंदर राजनीति घुस गई, और ये हमारे वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया, ये वही तिरंगा लेके इन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया और गोल्ड मेडल लेके आए। आज ऐसा क्या हो गया कि हमें इनको खेलने से रोकना पड़ा और सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई कि विनेश फोगाट एक ट्रायल में हिस्सा ना ले। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर है। जैसे बृजभूषण शरण ने, आज वो पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर आज भी पूरा नियंत्रण है। उन्हीं की देखरेख में सारे काम हो रहे हैं। आज अगर बीजेपी सरकार और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गई इस विनेश फोगाट को खेलने के खिलाफ, तो सिर्फ बृजभूषण शरण की शय पे गई ताकि विनेश फोगाट का कैरियर खराब किया जा सके। ठीक है, लेकिन जो चीजें अब आई हैं सामने और आगे आप देख पा रहे हैं, जो ट्रायल का मौका मिला और तमाम चीजें मिली हैं, आने वाले समय में इसको किस उनकी बड़ी जीत के तौर पर देखा जाए, या आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होगा और हो सकता है प्रभावित हो ये चीजें? राखी जी, सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैंने आपको कहा कि खेल के अंदर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के ये रोकना चाहेंगे, अभी भी सरकार के पास बहुत से हैं कारण, सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन मेरा न्यायपालिका में, विनेश फोगाट जी का न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। अगर ये दोबारा से कोई ऐसी हरकत करेंगे तो दोबारा से कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाना पड़ेगा, ताकि इनको एक आईना दिखा सके। इनको सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखा दिया। पहले बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करके उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम होने के बाद तब भी वो रिजाइन नहीं किया। आप देखो, इतनी बड़ी बेशर्मी सरकार की थी कि जब सारा कुछ सामने आ गया, सड़कों पे खिलाड़ी रहे, तब भी एक बृजभूषण जिसने नाबालिग लड़की तक का यौन शोषण किया, नाबालिग जो खिलाड़ी थी, और हमारे देश की जो बेशकीमती पूंजी, जो खिलाड़ी जिन्होंने तक में सोने के मेडल लेके आए, उन खिलाड़ियों के साथ इन्होंने यौन शोषण किया और ऐसे लोगों को इन्होंने कुर्सी पे बैठा के रखा। आज भी उनका कितना दबदबा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ऐसा इनको डर किस चीज का है? मुझे लगता है कि सरकार के अंदर डर छुपा है। इनको पता है कि ये जब भी ये चीजें आएंगी और हमारी पोल खुलेगी, तो इसीलिए ये अपना चाहते हैं कि हमारी पोल ना खुले, और यही एक इनके पास है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं सरकार को आप यदि कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है कुश्ती संघ जहां से आप सीख रहे हैं, जहां से चीज़ें बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप उनको ट्रेंड करते हैं और उनको हर एक चीज़ सिखाई जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पे सुखविंदर जी, अभी मैं आपके साथ इस चर्चा को कंटिन्यू कर रही हूँ, दोनों मेहमान हमारे क्योंकि कनेक्ट नहीं हैं। मुझे लगता है जो कुश्ती संघ है उसकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके जो कोच होते हैं जो उनको पढ़ा रहे हैं और वहां तक जाना, ये कितना एक अहम पहलू होता है, क्योंकि ये बात सच है, ये छोटे से आरोप नहीं थे, बहुत बड़ा मुद्दा था और एक खिलाड़ी को जब वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाता है उसको मानसिक रूप से कम नहीं तोड़ता है। ये देखिए, खिलाड़ियों के साथ ऐसे वाकया होना बहुत गंभीर मुद्दा है।
अगर खिलाड़ियों के साथ इस तरीके से उनके साथ उनका मानसिकरण होएगा, उनका शारीरिकरण होएगा, तो खिलाड़ी खेलेगा कैसे? खिलाड़ी के ऊपर तो दबाव रहेगा। तो ये जो जितनी भी आज देखिए, पहले कभी सरकारें रही, हमारी सरकार भी रही, कभी भी ऐसे मुद्दे सामने नहीं आए जो मुद्दे अभी आपके सामने, जिस तरीके से खिलाड़ियों ने बात रखी, जिस तरीके से खिलाड़ियों ने अपनी जंतर मंतर पे कितना इनको धरना देना पड़ा, किस तरीके से महिला खिलाड़ियों को घसीटा गया। तो ये सरकार चाहती थी कि इनकी पोल ना खुले, सरकार ने बहुत जोर लगाया, और जब सरकार के हाथ में कुछ रहा नहीं, तो तब सरकार ने कोर्ट के आदेश के ऊपर एफआईआर दर्ज होना, और ये सरकार तो पहले दिन से नहीं चाहती थी कि एफआईआर दर्ज हो। सरकार ने तो पहले दिन से क्लीन चिट देके चल रही थी। ब्रिजभूषण सिंह को तो सरकार पहले दिन से उसके साथ थी। तो ये सरकार हमारी खिलाड़ियों के साथ ना होके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के उद्देश्य से ब्रिजभूषण शर्मा के साथ खड़ी पाई, आज भी ब्रिजभूषण शर्मा के साथ खड़ी है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। मनोज जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, यस। मनोज जी, कैसे इस विषय को देखते हैं आप? और इसलिए क्योंकि ब्रिजभूषण का नाम पहले भी आया, अभी भी नाम आ रहा है, कांग्रेस अभी भी कह रही है कि आप उनके साथ खड़े, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी, और एक लंबी लड़ाई विनेश फोगाट ने कहीं ना कहीं इसके लिए लड़ी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ को एक झटका लगा है और इनको ट्रायल का मौका मिला। देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो विनेश फोगाट जी वाला किस्सा जिस समय चला, उस समय जिस टाइम इनका फर्स्ट ट्रायल होना था, तो सबसे पहला मुद्दा ये था कि उनको जुलाई के अंदर उनकी डिलीवरी हुई थी, तो 6 महीने का जो समय था बीच में, जो 6 महीने का समय था, तो उससे पहले उन्होंने टोटल 50 किलो वाली कुश्तियां अटेंड की थी। और सरकार, बीसीसीआई का एक नियम रहता है कि आप जिस कुश्ती को लगातार अटेंड कर चुके हो, उससे अगर वेट बढ़ाने वाली कुश्ती अटेंड करनी है, तो उसके लिए कुछ कोचिंग या कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्ट यही बात कह रही थी कि मैं 53 किलो वाली कुश्तियां ही लड़ना चाहती हूँ, तो इस बात को ऑब्जेक्शन था। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि उसके बाद भी उन्होंने 53 किलो वाली जो कुश्ती लड़ने का फैसला हुआ था, वो भी हमारे ब्रिजमोहन जी की तरफ से ही आया था। मुझे ऐसा लगता है मनोज जी, जिन आरोपों के साथ ये पूरा मामला आगे बढ़ा था और जिस तरह से चीजें आई थी, ये विवाद होता गया। देखिए, कोर्ट ने तो साफ तौर पर कहा ना, किसी भी मातृत्व अवकाश को लेकर हम किसी खिलाड़ी के साथ ये नहीं कर सकते। इफ शी इज कंफर्टेबल और वो जा सकती हैं, तो उनके साथ होना चाहिए। मैं मानती हूँ हर खेल का अपना एक नियम प्रोटोकॉल होता है, लेकिन खिलाड़ी कौन है? कोर्ट ने ये भी कहा है, आम महिला नहीं है, देश का मान बढ़ाया है, तो कहीं तो आप उनको थोड़ा ऊपर रखेंगे। नहीं, देखिए, मैं एक बात, ये तो बात स्पष्ट है कि जो उससे पहले उनके 4 ट्रायल हुए, वो 50 केजी कुश्ती के अंदर, 50 किलो की कुश्ती के अंदर ही हुए। तो जो नियम बनाए गए थे वो इसी हिसाब से थे कि जब अभी तक आप 50 किलो कुश्ती के अंदर भाग ले रहे हो, तो एकदम हम आपको 53 किलो वाली कुश्ती के अंदर भाग लेने के लिए यस नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा मुद्दा था उसके अंदर, उनको और ऑब्जेक्शन नहीं था। और उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि आपने देश का मान बढ़ाया है, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार भी हैं। ऐसा कोई उनकी पर्सनली लड़ाई नहीं थी, लेकिन कानून के तहत जो उनके सिस्टम थे, उसके तहत तो जो बात होगी उनको भी कहनी पड़ेगी। वरना तो हर खिलाड़ी यही चाहता है कि अगर आज मैं 50 वाली कुश्ती लड़ा हूं, तो कल 55 वाली और परसों 60 किलो वाली कुश्ती लड़ने के योग्य मैं हो गया हूं। लेकिन उसका निर्णय तो जो कानून बना है उसके तहत ही होगा ना। चलिए, ठीक है। मैं क्योंकि खेल के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो बहुत नज़दीक से कुश्ती को समझते हैं, हमारे साथ क्योंकि रमेश जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ हरियाणा के। रमेश जी, कैसे इस फैसले को देखते हैं और इस पूरी लड़ाई को देखते हैं? रमेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अभी आपका ऑडियो आ रहा है, प्लीज बोलिए। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जीती हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश जी, ट्रायल का जो मौका मिला है विनेश फोगाट को, एक खिलाड़ी, एक खेल, इसमें सियासत भी पहले हुई थी, आरोप काफी सारे ब्रिजभूषण पर लगे थे, क्योंकि कोर्ट का जो एक पक्ष आया है और WFI को एक फटकार लगी, तो ऐसे ही नहीं लगी, कुछ तो बात है। कैसे उस विषय को देखते हैं? सवाल मेरा ये था। देखिए, WFI और हरियाणा कुश्ती संघ हमेशा पहलवानों के साथ है, खिलाड़ियों के साथ रहा है। और विनेश से हमारी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं,
वो भी एक प्लेयर है, देश का सम्मान है। उसने जब संन्यास लिया था तो किसी को अवगत नहीं करा था, ना भारतीय कुश्ती संघ को, ना हरियाणा कुश्ती संघ को। और खेल है जो उसके अपने कानून होते हैं और वो कानून के दायरे में रह के ही प्लेयर बना जाता है। और ये ऐसा खेल है कुश्ती, इसमें नियम, क्योंकि ये टचिंग, बॉडी टचिंग गेम है, इसमें रूल रेगुलेशन होनी ही चाहिए। और रूल के हिसाब से अगर कोई भी पहलवान इंटरनेशनल अगर संन्यास लेता है तो उसको पहले अवगत कराना पड़ता है। आपने फेसबुक पे लिख दिया कि मैं संन्यास ले रही हूं और उसके बाद फेसबुक पे लिख दिया कि मैं दोबारा आना चाह रही हूँ, मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है, आइए। और कोई नियम तो होता है, कोई रूल तो होते हैं। एक खिलाड़ी होने के नाते जो आरोप लगे, जो एक प्रताड़ना थी, देखिए मेंटल टॉर्चर बहुत होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्या कुछ हुआ था, ये किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद से ये सिलसिला उनके साथ होता ही चला गया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे रमेश जी। राखी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कह रहे हैं कि कुश्ती का सत्र जो है वो बहुत हरियाणा में बहुत ऊपर जाने लग रहा है। अभी आप देख लीजिए, विनेश हमारी बहन है, अभी तीसरी बाउट में वो 6-3 से हार चुकी हैं। विषय ये नहीं कि हार जीत का, विषय कि ये हमारी जो हरियाणा की कुश्ती है, भारत की कुश्ती है, वो दिनों दिन बहुत ऊंचे स्तर पे जा रही है। और अभी हम देखते हैं 2023 में अभी ये थे एशियन चैंपियनशिप थी, इसमें रूल की अगर हम बात करें तो 50 किलो और 53 किलो तब ये मसला चला हुआ था। तो उसमें ये लिख दिया था कि 50 और 53 किलो के ट्रायल ही नहीं होंगी, सीधे बजरंग पूनिया और विनेश सीधे जाएंगी। और ये सीधे गए भी, विनेश को बकायदा चोट लगी थी, उसने मना कर दिया था, नहीं तो वजन में ट्रायल ही लेना बंद कर दिया था। हमारे को दिक्कत नहीं है, हम सभी पहलवानों के साथ हैं, पर कुश्ती के कुछ नियम होते हैं, नियमों के साथ चलेंगे तो कुश्ती अप जाएगी। मुझे ना एक बात थोड़ा सा समझना है, यदि आपका पक्ष सही है, भारतीय जनता पार्टी सही है, मैं कह रही हूँ सब लोग सही हैं, तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उनके तरफ क्यों गया, क्यों दिल्ली हाई कोर्ट को फटकार लगी, क्यों उनके आदेश को लेकर क्रॉस किया गया, क्यों WFI को फटकार लगी? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, इसीलिए आप लोगों से इतनी बात हो रही। WFI के नियम है कि कोई भी इंटरनेशनल पहलवान अगर संन्यास लेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं इस रीजन से संन्यास ले रही हूं। आपको क्या लगता है कि एक पहलवान ऐसे ही बन जाता है? राखी जी, ये कितने देशों में गए हैं पहलवान, हमारी बहन विनेश के साथ साथ कितने पहलवान दूसरे देश में जाते हैं जिनका खर्चा WFI भारतीय सरकार उठाती है। अभी आप ओलंपिक में देखिए, पूरी टीम के साथ 3 कोच गए थे। अभी हमारे ओलंपिक में 3 कोच गए थे हमारी टीम के साथ, पर हमारी विनेश बहन के साथ 7 कोच गए थे अकेले। एक टीम के साथ 3 कोच, पूरी टीम के साथ एक के साथ अकेली के, तो कितना खर्चा होता है। देश को बहुत उम्मीदें होती हैं और आप आके ऐसे लिख देते हैं कि मैंने संन्यास ले दिया, ये तो उचित बात नहीं है ना। इससे पहले भी बहुतों ने संन्यास लिए हैं, आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने भी लिखित में दिया है कि भाई हम संन्यास ले रहे हैं, ऐसे ऐसे रीजन है हमारे। कोई ये नई कोई पटकथा नहीं लिखी गई है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है उनको, क्योंकि अपनी चयन प्रक्रिया जो WFI की है, उन सारी चीज़ों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गई, वहाँ से उनको राहत मिली, फिर उसके बाद अगली चीज़ों के लिए वो आगे गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, वहाँ से भी उनके पक्ष में है क्योंकि वो खेलना चाहती हैं। रही बात कुश्ती संघ की, और आप जो कह रहे हैं कि नियम अनिवार्य है, उन्होंने नहीं किया, तो आप लोग भी तो, आप लोगों का भी तो बैन था, आप लोग भी अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। यहाँ तो सवाल उस खिलाड़ी का, और क्योंकि सियासत इसलिए आ गई क्योंकि बृजभूषण का नाम जुड़ा, और जब एक खिलाड़ी और खेल और बृजभूषण का आना और ये सारा जो ट्रायल हुआ ना सर, ये बहुत गलत हो गया। बस बात इतनी सी। कुश्ती किसी पार्टी की नहीं है, कुश्ती हरियाणा की है, इंडिया की है, हमारे भारत की है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। सभी पहलवान कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई NLD को सपोर्ट करता है। अब पार्टीबाजी तो है ही नहीं इसमें, पार्टीबाजी का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब बताइए पार्टीबाजी कहाँ है? ठीक है, अधिकारों की लड़ाई के लिए लेकिन आवाज उठानी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि आप कुश्ती संघ से हैं, आपके अपने मत अलग हो सकते हैं। हाँ, एक सेकंड, कांग्रेस की विधायक है, तो मैं कह रहा हूँ कि पहलवान है इंटरनेशनल,
रमेश जी एक सेकंड, कुछ कहना चाह रहे हैं सुखविंदर जी, बोलिए। राखी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मामला नहीं था तो फिर ये जब पहले ब्रिजभूषण शरण पे आरोप लगे तो सबसे पहले सरकार को उनको हटाना चाहिए था। तो सब सरकार ने इस टाइप की खिलाड़ियों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि खिलाड़ी अपने आप छोड़ के चले जाएं। इन्होंने किस तरीके से खिलाड़ियों को, पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब खिलाड़ी सड़कों पे रहे उन्होंने प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे कितना टाइम खिलाड़ी बैठे, जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, उनको पहले तो प्रधानमंत्री जी उनको बड़े, जब वो गोल्ड मेडल लेके आते थे प्रधानमंत्री जी मिलते थे, और जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तब प्रधानमंत्री जी के पास टाइम क्यों नहीं था उनसे मिलने के लिए? तब प्रधानमंत्री जी को क्यों याद नहीं आई कि हमारे देश की बेटियां जो आज सड़कों के ऊपर रुल रही हैं, मैं इनका दर्द सुनूं, क्या हुआ इनके साथ, किस तरीके से इनके साथ ज्यादती हुई, किसने, जिसका देखिए बाय नेम इन्होंने ब्रिजभूषण शरण के ऊपर आरोप लगाए कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया। जब बाय नेम किसी का नाम होता है, राखी जी आपको पता है, आज अगर कोई आम से आम व्यक्ति भी जाके थाने में कोई लड़की किसी के ऊपर जाके कंप्लेंट करेगी तो एफआईआर सबसे पहले होती है, और यहाँ तो सड़कों पे उतरना पड़ा और कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। तो इससे ज्यादा नालायकी क्या होगी सरकार की कि इन्होंने एक खिलाड़ियों के साथ, नेशनल खिलाड़ियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, और आज किस मुंह से, आज दोबारा देखिए किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह के चंगुल में फंसी भी है भारतीय कुश्ती संघ कि इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, उनके सुखविंदर भाई, इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। देखिए मुझे एक बात समझ में आती है कि विनेश फोगाट अपनी लड़ाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गई, दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है, फिर उनको क्यों जाना पड़ता है, यहाँ पे WFI चला जाता है सुप्रीम कोर्ट उनके क्रॉस के लिए, वहां से सुप्रीम कोर्ट विनेश फोगाट के लिए एक पॉजिटिव वो देता है। तो मुझे तो ये लड़ाई समझ में आ रही है, एक खिलाड़ी को आप कह रहे हैं वो गलत करता है, एक खिलाड़ी को आप उसी खिलाड़ी को कह रहे हैं मान बढ़ाता है, उसी खिलाड़ी के आरोपों पर कार्रवाई नहीं होती है। 3 चीजें 4 चीजें इस मुद्दे में निकलती हैं। आप देखिए खुद, सबके अपने व्यूज देखिए और इधर आप जो फैसला है उस पर जाइए। समय की सीमा है, एक सेकंड रमेश जी रुकिएगा क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है। कुछ कहना चाह रहे हैं मनोज जी, अपनी बात रखें फिर अपनी बात रखेगा। मनोज जी बोलिए। जो हमारे सुखविंदर सिंह जी ने अभी इल्जाम लगाए या बात कही कि पार्टीबाजी है या कुछ भी है, तो एक बात आप बड़ी अच्छी समझे, जो अब ये केस चला है, ये केस चला है कि विनेश फोगाट जी जो लड़ना चाहते थे 53 किलो में लड़ना चाहते थे, जबकि उनको WFI 50 किलो में लड़वाना चाहता था। पहली बात तो ये। और रही बात जो आपने आरोप लगाए, उन आरोपों का वो कुछ ऐसा है, देखिए वो भी हमारे जो व्यक्ति सरकार में रहता है, आप एकदम किसी भी सरकार को डायरेक्ट इल्जाम नहीं दे सकते। विनेश फोगाट ने अगर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया तो जो ब्रिजभूषण जी थे उन्होंने भी अपनी राजनीति के चलते हुए भारत सरकार का मान सम्मान बढ़ाया है, घटाया नहीं है। और वो जो खिलाड़ी में और एक राजनेता में अंतर होता है, प्लीज कंपेयर मत करिए। हर कोई बहन बेटी, वो हमारी भी हरियाणा की शान है, उसको सपोर्ट अगर किया है तो हरियाणा के लोगों ने ही किया है। अगर वो नेशनल लेवल के ऊपर गई है तो हरियाणा के लोगों ने ही सपोर्ट किया, तभी वहां तक गए हैं। ब्रिजभूषण सर ने अगर ये सब किया है तभी सरकार ने मान सम्मान बढ़ाया खिलाड़ियों का, उनके साथ इतनी जायजती हुई। रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सुखविंदर भाई को कुश्ती के बारे में ज्यादा नहीं पता है, राजनीति के बारे में हो सकता है ज्यादा पता हो, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ब्रिजभूषण सिंह जी अपनी जगह वो भी ठीक है। अगर किसी के साथ जाती हुई है, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए अभी तो हम इस चीज को माने, अभी हम इस चीज को मान ले, अभी तो हम फोगाट को जो चीजें मिल गई हैं सकारात्मक रूप से हम उसको देख लें, क्योंकि वो एक खिलाड़ी हैं। जो कुछ भी हुआ, इन सारी सियासत को थोड़ा सा पीछे रखकर हम देखें, दिल्ली हाईकोर्ट वो गई हैं, WFI उनके क्रॉस में चला जाता है सुप्रीम कोर्ट भी अपने चीजों को रखता है। आप देखिए ना, ये लड़ाई का सिनेरियो देखिए कैसे हो रहा है। ये व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। राखी जी मैं एक मिनट चाहता हूँ बस आपसे, जल्दी बोलिए प्लीज। हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी मैं सुखविंदर भाई को बता दूं, आपके दर्शकों को भी बता दूं, ये जो डिस्क्वालीफाई हुई हैं, हमारी बहन विनेश हुई थी ओलंपिक में, इसको बैन कर देना, मतलब बैन करना था। इसको पता लग गया कि बैन होना है मेरे को, इसलिए इसने कहा था कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ।
आप समझो बात को। और सुखविंदर भाई है, पूरे देश की जनता को झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसका 100 ग्राम वजन कम था, इसका 1 किलो 600 ग्राम वजन ज्यादा था। जो हिंदुस्तान के साथ कोच गए थे उन्होंने ये बताया है। और हरियाणा की लड़की थी, एक कोच बन के गई थी, उसके साथ इतनी बदतमीजी की है इसने, विनेश ने। वो गई थी कि ये सबसे बड़ी बात है, ये कह रही है कि 100 ग्राम वजन कम था, इसने वजन ही नहीं दिया क्योंकि इसका 1 किलो 600 ग्राम वजन कम था। ये किसी को, ये मैं बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको। देश को झूठी बातों में क्यों उलझा रखा है? देखिए, आप जो बता रहे हैं, जो बात उनकी तरफ से आई, कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं उसके तरफ जाऊंगी। इसके पीछे जितनी भी सियासत हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। किसी खिलाड़ी ने कुछ कहा उसको भी समझिए, सामने वाले का पक्ष है उसको भी समझिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना और वहां से किस तरह का डिसीजन आना, ये भी तो मैटर करता है। क्या हम उनको कह दें कि गलत डिसीजन हो गया, या हम ये कह दें कि सिर्फ एक पक्ष का साइड लिया गया? चला गया, क्या बात हुई? ट्रायल होगी ट्रायल, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, जो भी कुछ अच्छा होगा और भी जो चीजें निकल कर आएंगी हम बैठेंगे फिर चर्चा में। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर रोकूंगी, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विषय बड़ा है क्योंकि एक खेल, खिलाड़ी, सियासत और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, तो ये छोटा सा मुद्दा नहीं है। और बृजभूषण को लेके वाकई में भारतीय कुश्ती संघ के, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष रहे, करता धरता रहे, तो तमाम चीजों को लेके जो आरोप लगे, जो विनेश फोगाट ने देखा, क्योंकि एक तरफ देश का मान बढ़ाने वाली बेटी यदि एक बड़ा आरोप भी लगाती है, तमाम खिलाड़ी सड़कों पर आ जाते हैं, तो क्या आरोप झूठा हो सकता है? आप सोच कर देखिए। दूसरी चीज, दिल्ली हाईकोर्ट तक वो अपनी चीजों के लेके गई हैं। उसके बाद ठीक है, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सामने वाला व्यक्ति झूठ कह रहा है, जो कुछ भी था उसकी लड़ाई पॉइंट वाइज पॉइंट आप लड़िए। क्यों दिल्ली हाईकोर्ट ने इनका समर्थन किया, क्यों WFI ने बैन किया, तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्यों पक्ष में चीजों को रख रहा है? कुछ तो चीजें होती होंगी, कोर्ट ऐसे ही नहीं होती, उनके पास भी सबूत और तमाम बातें होती है, तब वो अपना फैसला देते हैं। फिलहाल देश की बेटी की बात है, उनके खेल की बात है और देश के मान को बढ़ाने की बात है, तो मुझे लगता है ये एक ट्रायल का मौका जो उनको मिला है, ये बिल्कुल मान बढ़ाने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने WFI को जो झटका दिया उसका भी स्वागत करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ खामी जरूर पाई गई होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।